अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका होस्ट फ़हीम असगर। तो दोस्तों, आज हम आपको उस जगह पे लेके जाने वाले हैं जहाँ पे लोगों के एक ऐसे मफरूज़े कायम हैं या लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे असेब ज़्यादा या जिन्नात के हवाले से चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मैं भी समझ सकता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनका ये मानना है कि क्या जिन्नात होते हैं या नहीं होते। उनके जहन में बहुत तरह के सवालात जन्म लेते हैं, क्या ये वाकई सच्चाई है या नहीं है। एक्चुअली हमें कमेंट बॉक्स में और बहुत ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वेस्ट आई है कि आप हमारे यहाँ विज़िट करें। तो क्योंकि वहाँ पे लोगों का ऐसा कहना है कि हमें रात के वक़्त इस जगह पे बहुत तरह की चीज़ें वाक़यात हमारे साथ हादसे ऐसे पेश हुए हैं या हमें बहुत तरह की ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पे आज हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको वहाँ पे इंशाल्लाह उस चीज़ का विज़िट करवाएँगे, उस जगह पे लेके जाएँगे। तो वहाँ पे खुद जाके देखेंगे कि क्या वाक़ई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं या लोगों के ऐसे ही कायम-शुदा मफ़रूज़े हैं। क्योंकि मोस्टली वहाँ पे लोगों का यही कहना था कि हमें रात के वक्त कभी वहाँ पे गुज़र होता है, राह गुज़र होता है, तो वहाँ पे इस तरह के हादसा पेश आते हैं, बहुत ज़्यादा डरावना और खौफनाक किस्म की आवाज़ें आती हैं। समटाइम्स उनका ये भी कहना था कुछ दोस्तों का कि वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई भी देती हैं। तो कुछ बड़ी एक्साइटेड और सस्पेंस की चीज़ें हैं, तो ख़तरनाक और खौफनाक, लेकिन फिर भी क्या करें, दोस्तों की रिक्वेस्ट है इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं और इंशाल्लाह आपको भी उस चीज़ का विज़िट करवाएँगे और आपको भी उस चीज़ के बारे में बताएँगे कि इसमें कितनी हकीकत और कितनी इस चीज़ में ऐसे आप कह सकते हैं कि मफ़रूज़ है। तो इंशाल्लाह चलते हैं सब उसी जगह की तरफ। तो वहाँ पे पहुँच के फिर अगली सूरत-ए-हाल का आप वहाँ पे जायज़ा लेंगे। जी दोस्तों, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे। ये मेरे आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ की तरफ हम जाएंगे। तो ये वहीं तकरीबन बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम उस जगह के करीब, जहाँ पे इस तरह के हादसात हो रहे हैं और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अब देखते हैं, चलते हैं उसकी तरफ। तो वहाँ पे जाके देखते हैं, वहाँ पे उस चीज़ का जायज़ा लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की क्या वाक़ई इस तरह की हैं। तो बस हमारे साथ रहिएगा, कहीं पे जाइएगा नहीं, हमारा साथ देते रहें और हम वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल है। चलें। तो आप देख सकते हैं कि हम उस जगह पे आलमोस्ट पहुंच चुके हैं जहाँ पे इसरार ज़दा या इस तरह के हादसात हो रहे हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे पीछे आप अगर नज़र पड़ रही है तो वहाँ पे पूरी लाइन है, आपको नज़र आ रही है। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं किस तरह की सूरत हाल है। मेरे साथ रहें, खामोश, देखते हैं क्या बन रहा है यहाँ पे। तो ये जो जगह है, यहाँ से लोगों का गुज़र भी होता है और यहाँ पे मोस्टली लोग यहाँ से रात को गुज़रते भी हैं। इस वजह से लोगों को बहुत तरह की चीज़ें फ़ेस करना पड़ती हैं, तो वो बेहतर जानते हैं। हमें पिछला 1 घंटा हो गया यहाँ से वेट करते हुए, इंतज़ार करते हुए। मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही हैं, आवाज़ें बहुत तरह की सुनाई देती हैं। आप वो आवाज़ें किस तरह की, हम चेक करते हैं किस तरह की आवाज़ें, देखते हैं अभी किस तरह की आवाज़ें। आगे चलते हैं, आगे चलते, ये आप सुन रही देखते हैं, कुछ आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। अब आप देखें किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे कुछ लग रहा है यहाँ पे ये दीवार या कुछ ऐसे इसके पीछे मुझे ये पत्थर आ रहे हैं। यहाँ पे पता हो नाज़रीन, आप देख सकते हैं पत्थरों का, यहाँ पे ये पत्थर अभी आया है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ से पत्थर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की सूरत हाल बन रही है। तो मुझे लगता है यहाँ से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाना ख़तरे से खाली नहीं है, तो जाने में बेहतरी है, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलते हैं हम यहाँ की तरफ। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह की सूरत हाल थी। पत्थरों किस तरह आ रहे थे, पता नहीं कहाँ से पत्थर आ रहे थे, इंसान था, कोई असेर ज़्यादा चीज़ थी, ये तो मैं नहीं बता सकता क्यों, लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो चुके थे कि आगे बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आ जाते तो वहाँ पे ख़तरना और ज़्यादा बढ़ सकता था। और मेरे साथ मेरी टीम भी नहीं थी और उस तरह का पूरा एक कम्बिनेशन भी नहीं था कि मैं अगर आगे जाके थोड़ा सा उसकी तरफ देखता। तो अगली बार हम कोशिश करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ आएँ और उस वहाँ के मकामी बंदा भी साथ में रखें जो हमें ज़्यादा गाइड करे और ज़्यादा बेहतर तरीके से उस चीज़ की तरफ बढ़ सके। और इन हालात में आगे जाना मैं समझता हूँ कि बहुत ख़तरनाक था, इसलिए हमने वापस पीछे आना मुनासिब समझा और अभी हम वापस पीछे आ गए हैं
और इसलिए नेक्स्ट जब हम आगे जाने की कोशिश करेंगे तो अपनी एक टीम के साथ जाएंगे और फिर जाके उस पूरी चीज़ में एक मरतबा फिर जायज़ा लेंगे कि आखिर वजह क्या है। तो इंशाल्लाह फिर आप जब नया होगा तो एक नए सेगमेंट के साथ आपको वहाँ पे ज़रूर उस चीज़ के बारे में विज़िट करवाएंगे। थैंक यू सो मच।